हेलो एवरीवन। तो टुडे वी डिस्कस ए न्यू टॉपिक। आपको थंबनेल पर दिख गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज देखो एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स पर, ठीक। और मैकेनिक्स में भी हम यूनिट 5 पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो यूनिट 5 को डिस्कस करने का जो मेन मेरा पर्पज़ है वो है आपको हर साल एक क्वेश्चन 100% मिलता है इससे, मैकेनिक्स से, ठीक। तो मैकेनिक्स इस बार जो अगर मान लो इसका जो वेटेज बात करें, कितना नंबर है, इस नंबर ऑफ वेटेज है इसका, तो कम से कम 12 से लेकर 14 के बीच में आपका बन सकता है, क्योंकि ये इतना तो पहले से था। अब फ्लूइड मैकेनिक्स कम हो गया तो इसका मतलब इसका 14 से 15 तक भी जा सकता है, ठीक। तो ये तो यहाँ से पक्का है कि एक न्यूमेरिकल 100% बनना है, जो हर बार बनता था और अब की बार तो पक्का ही बनेगा। तो देखो पहले तो मैं आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो 2015 से लेकर के 19 तक, ठीक। आपका 21 22 में कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया था इससे। तो ये न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेंगे पहले अनसॉल्व वाले, फिर मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। तो सारे न्यूमेरिकल फिर देखो आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे, इससे अलग आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। बस आपको इन्हीं को ध्यान से समझ लेना है। बस क्या करे वो इन दोनों को चेंज कर दे, स्पीड चेंज कर दे, मास चेंज कर दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। फिर हम इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी पहले मैं आपको रिलेटिविटी फिनिश करवाने वाला हूँ, फिर इसमें एक वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसके वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप मैकेनिक्स को थोड़ा नोट्स आपको टिकी फोन टेलीग्राम में मिल गए होंगे ना, वहाँ से थोड़ा तैयार कर लो इस मैकेनिक्स को थोड़ा सा आप। इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको इससे तैयार करना है, ठीक। न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, फिर डेरिवेशन भी करवा दूंगा इससे इंपॉर्टेंट। तो आपका यहाँ से आप 15 यानी ये समझ लो आप पास इस चैप्टर से हो जाओगे, ठीक। फिर हम और डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो भी हमको डिस्कस करना है, ठीक। तो देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन द मास, हमको मास में इंक्रीज कितना इंक्रीज कर रहा है मास में, उसको हमको फाइंड करना है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास। उस पार्टिकल का मास में इंक्रीज हमको फाइंड करना है जिसका जो रेस्ट मास है 1 ग्राम है, ठीक है, उस पार्टिकल का। व्हेन इट इज़ मूविंग विद स्पीड, इतना जब यहाँ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इतने स्पीड से। तो ये कह रहा है कि उस टाइम हमको मास में इंक्रीज फाइंड करना है जब इसका रेस्ट मास कितना था, 1 ग्राम था इस पार्टिकल का, और जब ये मूव कर रहा है इतनी स्पीड से, ठीक है। तो देखो इसने क्या दे दिया, उसका रेस्ट मास दे दिया। तो हम जानते हैं कि जो रेस्ट मास है उसको हम एम नॉट से लिखते हैं, एम नॉट इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। अब और क्या दिया इसने, व्हेन इट इज़ मूविंग विद स्पीड इतना, उसने हमको वेलोसिटी दे दी, वी दे दी, वी कितना दिया 0.8 सी। और देखो आप ध्यान रखना ये सी जो होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट देता है, ये क्या देता है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना। अब देखो ये ऐसा यूनिट में है तो आपको इसको भी SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी दोनों हम सॉल्व क्या करते हैं, क्वांटिटी को सेम यूनिट में सॉल्व करते हैं। तो इसको भी आप जब 1 × किलोग्राम में करोगे तो -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है MPS में सारी वैल्यू। अब वो कह रहा है हंस तो फाइंड इट काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अच्छा ये इसमें दो चीज़ पूछ रहा था, क्या कह रहा था, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसमें दो चीज़ फाइंड करवा रहा है या क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये 18 का है, ठीक। एक मिनट अच्छा, अरे थोड़ा सा इसने हाँ तो देखो हमको इसने पता दो चीज़ निकालनी है इसमें, फाइंड द इंक्रीज ऑफ द मास, के मास में कितना इंक्रीज हो रहा है और उसकी फिर हैंस फाइंड इट काइनेटिक एनर्जी, फिर हम इसको इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है। इसमें दो चीज़ वो हमसे पूछना चाह रहा है, यानी वो हमसे एम पूछना चाह रहा है और हमसे वो काइनेटिक एनर्जी पूछना चाह रहा है। अब देखो इसने या पूछता ना, अगर ये मान लो नहीं पूछता फिर भी हमको इसकी तो ज़रूरत पड़ने वाली थी काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब इसने पूछ लिया तो और अच्छा ही है हमारे लिए, ठीक। नहीं पूछता तब भी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको उसको निकालना पड़ता। अब देखो ये सारी चीज़ हमको जो गिवन थी उसने और जो हमको फाइंड करना वो सारे लिख दिया। अब देखो हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो देखो सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं वी नो दैट वेरिएशन ऑफ मास, तो वेरिएशन ऑफ मास कितना होता है, ये होता है आपका m = m0 √में
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक, रखो सारी वैल्यू। एम नॉट कितना है देखो 1 इंटू 10⁻³ तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक, अब देखो रखो अंडर रूट में 1 माइनस वी कितना है देखो वी इसने है 0.8 सी, कितना है 0.8 सी, रखो वैल्यू 0.8 सी इसका होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया ना। ठीक, तो 1 इंटू 10⁻³ अंडर रूट में, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस अंडर रूट को ध्यान से समझना। 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर करोगे आप 0.64 और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सी स्क्वायर था तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 1 इंटू 10⁻³ और अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये 1 माइनस, अब देखो इस पॉइंट को हटाकर मैं नीचे 100 2 0 बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे हम। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 10⁻³ नीचे 100, ये 100 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 64। ठीक, अब देखो 100 ये रूट में है ना, तो 100 के ऊपर भी रूट है वो 10 आ जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻³ अपॉन ये कितना है 10, और ये कितना आपका ये है देखो 100 में से कितना आएगा 36, 30 का अंडर रूट 6 हो जाएगा 6। अब देखो 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो 1 इंटू 10⁻², क्योंकि ये 1 है इसकी पावर और दोनों भी सेम बनेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, तो -3 + 1 -2 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप इसको थोड़ा इसमें डिवाइड भी करके चेक कर लो या यहीं पर इसको छोड़ दो, हम आगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो m का मान ये आ गया हमसे, कितना मास में इंक्रीज हो रहा है ये वो चीज़ अब हम निकालेंगे। अभी देखो ये आया m, अब हमको निकालना इंक्रीज इन मास। ठीक है, मास कितना इंक्रीज हुआ। अब देखो मास इंक्रीज होने का मतलब ये उस टाइम का मास है जब वो क्या कर रहा है 0.8 सी से क्या कर रहा है वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस टाइम का ये मास है। रेस्ट मास कितना था इतना। अब इसमें से अगर मैं अगर देखो इस वाले मास में से इस वाले मास को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमको पता चल जाएगा कितना मास ये इंक्रीज किया है। ठीक, ये समझ लो, जब आप मान लो ध्यान समझो कि आप 15 किलोमीटर कहीं पर गए, ठीक है, यानी मिनिमम आपकी क्षमता 10 किलोमीटर है, या 10 किलोमीटर आप चल सकते हो। अब किसी दिन आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर कर ली, आपसे पूछे कि आज आपने कितना डिस्टेंस इंक्रीज किया, तो आप क्या करोगे कि जितना आप डेली करते थे उसको देखोगे आप कि 10 किलोमीटर में डेली करता था, आज मैंने कितना किया 15 किया। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जितना मैंने मैक्सिमम किया था, मैक्सिमम से मैं डेली जो करता था, मिनिमम जो मेरा चलता था डेली, जो मेरी डेली की हैबिट थी उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमको आज इंक्रीज मिल जाएगा कि आपने कितना इंक्रीज किया आज की अपनी डिस्टेंस में। तो ऐसा ही सेम ये है कि कितना रेस्ट मास था वो इतना था, इतना जब ये क्या कर रहा है इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसका मास इतना आया है। जब मैं इस वाले मास में से इस वाले मास को जब माइनस करूँगा तब मुझे पता चल जाएगा कि कितना मास में क्या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर ये खाली मास बोलता कि उस टाइम का मास होता है पार्टिकल का जब वो मूव कर रहा है, तो जब ये आंसर हो जाएगा। अगर वो इंक्रीज पूछ रहा है तो आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो वो निकालते हैं हम। देखो ये डेल टाइम लिख लो यहाँ पर आप, तो इंक्रीज इन मास डेल एम कर देता हूँ, यानी m माइनस एम नॉट। तो m माइनस एम नॉट कितना हो जाएगा, देखो इसमें आप डिवाइड कर लो 6 का, इसमें चलो नहीं तो नेक्स्ट कर लेंगे 1/6 इंटू 10⁻² माइनस 1 इंटू 10⁻³ ठीक, ये हो गया। अब देखो आपको दिख रहा होगा 10⁻² कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो 1/6 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 10⁻², जब आप कॉमन लोगे 10⁻⁻1 ये बचेगा ना, तो 10⁻⁻², देखो 1/6 इसको नीचे ले जाओ -1/10, 10 को 10 तो 10⁻², जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 - 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10⁻², 2/30। आई होप आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो ये 15 टाइम कैंसिल, तो ये यहाँ से जो हमारा इंक्रीज मास आया वो कितना आया है 1/5 इंटू 10⁻², इसको ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप क्या करो 5 का, अरे 15 है ये, 15 का इसमें डिवाइड कर लो, आगे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको किलोग्राम। ये इतना आंसर हमारे पास आ चुका है, आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आ गया चेंज इंक्रीज इन मास, कितना मास हमारा इंक्रीज किया, ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम निकालते हैं, इसने जो हमसे पूछा था फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, और तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल देते हैं। ठीक, तो 1 मिनट, इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब सेकंड स्टेप क्या है इसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 एम माइनस एम नोट, ये नहीं एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर, ये होते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मैं आपको चलो अब टॉपिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट, आप उनको कवर कर लेना। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी होगी एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर। अब देखो एम माइनस एम नोट अभी मैंने निकाला था, यही तो था ना चेंज, ये कितना इंक्रीज किया है मास, तो वो आया था 1/15 इंटू 10⁻², यही था ना, इंटू सी क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, रख दो वैल्यू, तो 3 इंटू 10⁸, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/15 इंटू 10⁻², ये 9 इंटू 10⁻16, ये कितना हो गया देखो 9/15 इंटू 10 ये देखो इसमें से माइनस करेंगे हम 14। अब देखो एक जीरो इसको दे दो न, इसको 9 को 0/15 इंटू 10⁻13, ये कितना हो गया 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻3 जूल, क्योंकि हर एनर्जी का यूनिट होती है, ऐसा यूनिट है वो जूल ही होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10⁻13 जूल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ नहीं किया था, देखो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता था क्या होता है एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर। अब एम माइनस एम नोट हम पहले ही निकाल चुके हैं, एम माइनस एम नोट ही तो निकाला था, कितना इंक्रीज किया मास, वो मैंने वैल्यू यहाँ पर रख दी जो आई थी। सी हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ होता है, इसका होल स्क्वायर किया, 3 का 9, 10⁸ का 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब आपको देखो ये 9 को मैं इधर ले आया, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो कितना बचा 14, इस एक जीरो मैंने इसको दे दी, ये 13 बचा, 15 6 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक, ये है, तो आपको आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आई नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये पूछा गया था 2017 में, आप ध्यान से एक बार इसको देख लो। ठीक, तो देखो क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट में सेट कर देता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एन इवेंट, एक इवेंट है, देखो ये आपको दिख रहा होगा साइमल्टेनियस, देखो आपको ये यहाँ पर साइमल्टेनियस से एक क्वेश्चन पक्का पूछने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है सॉल्व में, तो देखो इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल बन रहा है इससे साइमल्टेनियस से, तो आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, बनेगा काइनेटिक एनर्जी से बनेगा या इससे बनेगा, ये दो कंडीशन यहाँ पर बनने के चांसेस हैं। ठीक, इससे ज़्यादा बनने के चांस ज़्यादा हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लेना और इसको तैयार भी कर लेना इस टॉपिक को। ठीक, अब देखो एन इवेंट टेक प्लेस एट द ओरिजिन t = 0 एंड अदर एट पॉइंट x = 100 सेंटीमीटर एट t = -9 सेकंड, व्हाट द सेल बी द वेलोसिटी ऑफ ये। अब ध्यान समझो कि एक इवेंट टेक प्लेस एट ओरिजिन, एक इवेंट है मान लो। अब देखो होता क्या है साइमल्टेनिटी में, अगर मैं इसमें मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ, इसमें देखो दो इवेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसमें x1 इसने x से माना है, तो दो इवेंट है मान लो, जैसे देखो ये आपका S फ्रेम है, ये आपका S डैश फ्रेम है। ठीक है, ये x डैश, ये आपका Z डैश, ये Y डैश, मान लूँ इसको Y, इसको Z, इसको X, तो ये O ओरिजिन है, ये O डैश ओरिजिन है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, दो इवेंट होते हैं। तो देखो ये कह रहा है एन इवेंट टेक प्लेस एट ओरिजिन, मान लो एक इवेंट ओरिजिन पर है। ठीक, एट t = 0 पर, कितने पर, t = 0 पर, एंड अदर एट पॉइंट x = 100 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट है मान लो x एक्सिस पर कितना 100 सेंटीमीटर है। मान लो कोई जो दूसरा इवेंट है, ठीक, वो कितना 100 सेंटीमीटर है यार, मान लो। अब यहाँ से समझ गए हम कि x1 या x एक है, दोस्तों वो तो 0 है, और x भी कितना है 100 सेंटीमीटर है, दूसरा इवेंट एट 100 सेंटीमीटर एट t = -9 सेकंड। देखो जो पहला इवेंट था वो कहाँ था, ओरिजिन पर था, t = टाइम कितना था 0 था जब ओरिजिन पर था। जैसे ही जो दूसरा इवेंट जो है 100 सेंटीमीटर पर रीच किया उसने, तो जो उसका टाइम है वो 10⁻⁹ सेकंड हो गया। तो इसको आप t1 दे दो, और इसके लिए क्या कर दो, देखो इसको लिए ta कर दो, ये tb माना था तो इसके लिए tb कर दो 10⁻⁹ सेकंड। ठीक, तो देखो होता क्या साइमल्टेनिटी में कि हमारे पास दो इवेंट होते हैं। ठीक है, दो इवेंट होते हैं, तो हम उन दो इवेंट के बीच में हम टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड नहीं, टाइम इंटरवल निकालते हैं। ठीक है, अब जो तो हम टाइम इंटरवल निकालते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तब ये टाइम इंटरवल आपको देखो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक, एन इवेंट टेक प्लेस एट ओरिजिन, क्योंकि अगर मैं उसको थोड़ा डीपली समझाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो
हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो फिर शायद इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको मैंने बता दिया कि इसमें टाइम इंटरवल की बात करते हैं हम, ठीक। अब देखो इस कितने पर, तो वाट सेल बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब ये हमसे कह रहा है कि वाट सेल बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, सो दैट टू इवेंट अपीयर्स साइमल्टेनियस टू हिम। ये हमसे देखो वेलोसिटी पूछ रहा है कि उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी जब दोनों इवेंट कैसे हों, साइमल्टेनियस हों। अब ध्यान रखना, दो इवेंट साइमल्टेनियस तभी होते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं, तो ये मोशन के लिए साइमल्टेनियस नहीं होते हैं दो इवेंट साइमल्टेनियस कब होंगे, जब वो रेस्ट में होंगे, ठीक। ये चीज़ आपने शायद तब ये पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिली होगी कि साइमल्टेनियस कब होते हैं, रेस्ट में, न कि मोशन में, ठीक। तो ये हमसे कहना है कि दो इवेंट साइमल्टेनियस हैं, तो साइमल्टेनियस हैं तो फिर बस कुछ नहीं है, साइमल्टेनियस कह रहा है तो साइमल्टेनियस का एक कंडीशन लगा दो, उससे आप वेलोसिटी निकाल के दिखा दो बस इसको कि उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो चीज़ों को, उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, ठीक। तो देखो फॉर तो गिवन लिख देता हूँ पहले, तो गिवन क्या क्या गिवन है उसने, तो देखो x मान लो या x1 मान लो एज और बेस, तो x1 0 हो गया, x2 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 100 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1 मीटर हो जाएगा, क्यों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। x1 x2 हो गया, अब t1 0 है, t2 कितना आपका, t1 0 है, t2 कितना आपका 10⁻⁹ सेकेंड या 0 सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ हमको उसने दे दी है। अब लगा दो फॉर साइमल्टेनियस तो साइमल्टेनियस की कंडीशन क्या होती है, डेल टी इजकल टू वी अपॉन सी स्क्वायर। आप ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। x2 माइनस x1 अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो, ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं। अब सारी वैल्यू हैं आपके सामने। डेल टी क्या है, t2 डैश माइनस t1 डैश होता है, तो 10⁻⁹ में से आप 0 माइनस करोगे तो 10⁻⁹, ये चेंज इन टाइम इंटरवल है। और देखो 0 है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये 10⁻⁹ ही आ जाएगा, ठीक। वी वो हमसे पूछना चाह रहा है, सी वैसे हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है। x2 माइनस x1 आप निकालोगे तो 1 मीटर में से 0 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। अब ये कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आप सी की वैल्यू यहाँ पर मत रखना, सी के टर्म में ही हम निकाल देंगे वेलोसिटी, ठीक। अब आप इसको इधर लेकर जाओ तो 10⁻⁹ ये हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पर बस जो करना था वो हो गया, बस आपको कैलकुलेशन करना है अब, ठीक है। ये इसको लेकर ये हो गया v अपॉन सी स्क्वायर बन गया ये, ठीक। अब ऑन स्क्वायर बोथ साइड करना तो 10⁻⁻18 हो जाएगा ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू वी अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसको 10⁻⁻18, इसको देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू बी अपॉन सी स्क्वायर कर दो आप, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो 10⁻⁻18 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू वी, ये बन गया ना, ठीक। अब आपको देखो बस कैलकुलेशन करना है सोच सोच के, बस और कुछ नहीं है कि कैसे क्या कुछ किया जा सकता है इसमें, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, और हम मैंने यार एक चीज़ हम भूल गए थे, ऑन स्क्वायर बोथ साइड किया था, देखो ये बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 बन जाएगा, ये हम एक चीज़ यहाँ पर ये भूल गए, ठीक। तो इसका मतलब ये सी स्क्वायर से कटेगा तो बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 था, तो बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 2 बचेगा, ये बचेगा ना, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होंगी। अब देखो इसको कैलकुलेशन करना है इसका, अब थोड़ा इस पेज भेज दें दूसरा, इसमें समझाता हूँ इसमें, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या था आपका 10⁻⁸18 ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही था ना, ठीक। और देखो ध्यान से, सी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई, देखो पहले इसका कर लो, 10⁻⁸ सी स्क्वायर माइनस 10⁻⁸ बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब आप सी स्क्वायर का अंदर इधर मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁸ सी की पावर 4 माइनस 10⁻⁸, ये इधर का मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको एक साइड में कर लो, तो 10⁻⁸ सी की पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 10⁻⁸ बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
वी स्क्वायर कॉमन लेना, क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 की पावर माइनस वी स्क्वायर कॉमन लेना दोनों में से, तो 10 की पावर माइनस 18 सी स्क्वायर बनेगा। और अपन यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लेना है इसमें से, जब आप सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो ये क्या बनेगा 1/c स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 18, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, जब आप इसमें डिवाइड करोगे ये आ गया, इसमें करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, ये इधर क्या था 10 की पावर माइनस 18 सी की पावर 4, देखो सी स्क्वायर से कट गया तो 10 की पावर माइनस 18 सी स्क्वायर बचा यहाँ पर, क्यों सी स्क्वायर बचेगा ना, वी स्क्वायर 1/c की वैल्यू अब रखो यहाँ पर, तो सी की वैल्यू रखोगे जब आप 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होती है सी की वैल्यू × 10 की पावर माइनस 18, ये हो गया। अब देखो अब एक चीज़ दिख रहा है मुझको माइनस 18 इधर है, इस कॉमन ले लेता हूँ इसको कैंसिल करने के लिए, तो 10 की पावर माइनस 18 कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो 1/3 का वर्ग 9, इसका करोगे स्क्वायर 10 की पावर 16, और फिर यहाँ पर देखो ये आएगा 10 की पावर माइनस 18 क्योंकि कॉमन लिया है तो डिवाइड लगेगा +1, ये बनेगा ना। ठीक, अब आप देखो ये 10 की पावर माइनस 18 सी स्क्वायर था, ये इससे कैंसिल, ये बचा सी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर। ठीक, 1/9 इंटू ये कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 2 +1, ये बनेगा ना। ठीक, और 10 की पावर माइनस 2 को आप ऊपर ले जाओ तो बी स्क्वायर 10 की पावर 2/9 +1। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करो 9 एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर 9 एलसीएम लोगे तो 10 ये 100 +1, ये बनेगा ना। ठीक, ये आपका सी स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ये बी स्क्वायर ये बन जाएगा 101/9 सी स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो आप इसको करोगे वी स्क्वायर इजिकल टू 9 सी स्क्वायर अपॉन 101। ठीक है, ये बनेगा ना। अब आप बी की वैल्यू निकालो 3c/√2 के अंदर, ये देखो लागू में 101 है ये। ठीक है, अब देखो आप क्या करो अप्रॉक्स कर देना इसको, वी अप्रॉक्स क्या कर देंगे हम 3c अपॉन ये 10 के लिए अप्रॉक्स आएगा ना ये वैल्यू, भाई 10 का ही तो रूट होता है 10। ठीक है, तो इधर लागू में देखो वी अप्रॉक्स 0.3c आएगा, आप इतना लिख देना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में, क्योंकि दो अप्रॉक्स ही बन रहा है ये। ठीक, तो देखो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, बस कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था, जो चीज़ थी वो सिंपल थी। तो जो साइमल्टेनिटी पर ऐसे ही क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर हम ये क्वेश्चन नंबर इसका डिस्कस करते हैं 15 का। ठीक है, देखो 2015 में क्वेश्चन आया था फिर इसी पर, इसी टॉपिक पर, देखो ध्यान से आप इसको ये, हाँ ठीक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इवेंट्स ए एंड बी टेक प्लेस एट स्पेस टाइम पॉइंट इतने। अब देखो उसमें उसने क्या दे दिया था हमको, एक्स दे दिया था कि x = 0 और x = 100 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर वो हमको कोऑर्डिनेट दिख रहा है, कोऑर्डिनेट दे रहा है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है कि दो इवेंट हैं ए और बी जो टेक प्लेस एट स्पेस टाइम पॉइंट इतना। जो इनका स्पेस टाइम पॉइंट वो क्या है, देखो एक्स से है उसका स्पेस टाइम पॉइंट, उसका देखो ये एक्स एक्स की बात कर रहा है एक्स से, और उस टाइम कितना है टी ए है। जहाँ पर जो देखो इवेंट ए जिस पोजीशन पर, ठीक है, जिस पोजीशन पर वो है उसको तो हम एक्स से बोलेंगे, और उस पोजीशन पर है उस टाइम जो टाइम है वो क्या है टी ए है, और जब वो वी पर है उसका टाइम क्या है टी वी है। एंड टी वी माइनस टी ए 1 माइक्रोसेकंड है। ये कह रहा है कि इन दोनों का टाइम इंटरवल कितना है 1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, और इन दोनों का जो हमारा ये इवेंट हैं, इवेंट की जो पोजीशन है उनका जो उनका टाइम इंटरवल कितना है, ये है आपका 900 मीटर। ठीक है, तो विद व्हाट वेलोसिटी शुड एन ऑब्जर्वर मूव। तो कह रहा है कौन सी, वही देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी पूछ रहा है कि व्हाट वेलोसिटी शुड बी ऑब्जर्वर मूव, ऑब्जर्व किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो दैट इवेंट बी अपीयर टू बी 1 माइक्रोसेकंड बिफोर इवेंट ए। ठीक है, सो दैट ये कह रहा है कि सो दैट ताकि इवेंट बी जो है अपीयर्स हो सके, अपीयर्स टू बी हैपन 1 माइक्रोसेकंड बिफोर इवेंट ए। तो हमसे कह रहा है कि जो वेलोसिटी व्हाट वेलोसिटी विल बी ऑब्जर्व एंड मूव, कि उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जब इवेंट बी जो है वो अपीयर्स हो, कि 1 माइक्रोसेकंड पहले ही इवेंट ए से क्या हो जाए हैपन हो जाए, घटित हो जाए। ठीक है, जहाँ पर इवेंट ए पहले ही 1 माइक्रोसेकंड पहले ही क्या हो जाए हैपन्ड हो जाए, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ऑब्जर्वर की, वो हमसे पूछना चाह रहा है वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो आपको खुद दिख रहा होगा ये किसका क्वेश्चन है, ये साइमल्टेनिटी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये टाइम इंटरवल दे रहा है वो हमसे, ये उसने पोजीशन इंटरवल दे दिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या गिवन है वो आप देख लो। गिवन उसने हमसे दे दिया कि एक्स माइनस एक्स भी कितना है, ये इतना है 900 मीटर, टी बी माइनस टी ये कितना है 1 माइक्रोसेकंड है।
1 माइक्रो सेकंड का मतलब 1 माइक्रो सेकंड में 10 की पावर -6 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये है। और देखो सारी चीज़ें हैं। अब वी सेम उसी प्रोसेस का आपको वी निकालना है जो अभी आपने निकाला था। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्या होता है, डेल्टा टी बराबर, देखो यहाँ पर इसने एक्स ए माइनस एक्स वी किया तो आप एक्स ए माइनस एक्स वी करना, तो देखो वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स ए माइनस एक्स वी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो देखो ये इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने, टाइम इंटरवल कितना दे दिया है 1 इंटू 10 की पावर -6 वी अपॉन सी स्क्वायर, ये कितना दे दिया है 900 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, बस आपके सामने आंसर होगा। तो देखो ये कुछ कटता हुआ दिख रहा है, कट रहा हुआ देखो 1 इंटू 10 की पावर -6 इजिकल टू वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू देखो 9, ये है क्या इंटू 9 इंटू 10 की पावर 2 लिख दूँ इसको मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप आपको। और ये अंडर के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ही। ठीक है, अब देखो आप इससे 10 की पावर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम कैंसिल हो, ये इसका लगेगा इसमें डिवाइड, सॉरी कैंसिल होगा, इसमें करेगा डिवाइड, क्योंकि देखो 10 की पावर -2 का जवाब इधर भेजोगे तो नीचे 10 की पावर 2 बनेगा, ऊपर जाकर के 10 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक, क्या बनेगा 10 की पावर -8, तो 1 इंटू, चलो इसको नहीं करते हैं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, हम बाद में ही इसको कर लेंगे। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहले आप इसको इधर भेजो, तो 10 की पावर -6 इसको इधर भेजोगे, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर रूट के अंदर 1/2। ठीक है, वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू 900 लिख लो आप इसको। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसको, आप ऑन स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो 10 की पावर -12 हो जाएगा ये, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। भाई इसको आप ऐसे लिख लो 9 इंटू 10 की पावर 2, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 की पावर 4 का 10 की पावर 2 का 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, यही होगा ना। ठीक, अब देखो इसको भी हम उसी टाइप से सॉल्व करते जाएंगे, ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। फिर देखो आप वही करो 10 की पावर -12, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ से देखो सी स्क्वायर आएगा, वो सी स्क्वायर इसको यानी 2 सी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा सी स्क्वायर को, तो ये सी स्क्वायर बचेगा यहाँ से, क्यों सी स्क्वायर ने इसको कर दिया कैंसिल। ठीक, ये 81 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। अब आप देखो सेम उसी तरह से करोगे 10 की पावर -12 सी स्क्वायर, अब देखो ये बी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -2 का, आप इधर ले जाओ पहले से ही। ठीक, सी स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो कितना हो जाएगा ये सी की पावर 4, भाई सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका भी कर रहा हूँ इसका भी कर रहा हूँ दोनों माइनस, ये 10 की पावर -12 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये उसी की तरह कर रहे हैं सेम, ये बी स्क्वायर इंटू 81 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। ठीक, ठीक, अब देखो हम देखो इस क्वेश्चन को इस तरफ से लेकर जाते हैं, हम देखो दूसरा तरीका लगाते हैं और एक और नई चीज़ सीखते हैं यहाँ से। अब देखो 10 की पावर -2 का आप इसमें मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 हो गया, जब आप इसमें करोगे -10 की पावर -12 बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 81 इंटू 10 की पावर 4, ये है ना। ठीक, देखो इसको आप इधर लेकर जाओ तो 10 की पावर -12 इजकल टू, ये आप इधर लेकर जाओगे तो बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 81 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर -12 इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लो, आप इसमें से लो, तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये 81 इंटू 10 की पावर 4 बचेगा प्लस 10 की पावर -12 बचेगा, ये बचेगा ना। ठीक, ये अब देखो इसको आगे लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर था आपका 10 की पावर -12 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर था 81 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 10 की पावर -12, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक, यही है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब क्या करोगे आप यहाँ पर सिंपल सी की वैल्यू रखो पहले, तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 81 इंटू 10 की पावर 4, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दूँ मैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर -12, ये बनेगा ना। ठीक, और देखो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर आप क्या करो 3 से ये काट दो 9 टाइम, कट गया भाई, 3 गुना 3 करोगे 9, 9 से 81 वो 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये कितना बन रहा है देखो 10 की पावर 16, इसको ऊपर लेकर जाओ तो 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस हो जाएगा, ऊपर जाकर प्लस 10 की पावर -12, ये हो गया। अब आप इसमें से 10 की पावर -12 कॉमन निकालो,
इसको कैंसिल करते हैं पहले इधर वाली को, तो कॉमन लोगे बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लोगे आप तो कम करो 10⁻⁻12, यहाँ डिवाइड में लगेगा, फिर ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -16 में से +12 माइनस करोगे तो 10⁻⁻4 बचेगा, ठीक, प्लस ये कितना बनेगा, ये बचेगा 1, ठीक। अब आप ध्यान से देखो ये कैंसिल, तो 1 = v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये देखो और ये भी देखो 10⁻0 बना, 10⁻0 का मान 1 होता है, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, ठीक। ये आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। देखो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक, ये इतना था, ये 3 × 10 9 और कैंसिल हो गया, ठीक। 9 × 10⁻4 था, ये 16 है, ऊपर जाएगा -16, ये इसमें से माइनस करेंगे 10⁻12 बनेगा, 10⁻12 तो बनता ही है, 10⁻12 से डिवाइड करोगे आसान, ये बनेगा 10, ठीक। अब आप क्या करो, सी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 का उसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि ये कैसे बन जाएगा, ये देखो इसको सी स्क्वायर पहुँचाता हूँ पहले, 10v स्क्वायर ये बन गया, अब 10 का भी डिवाइड कर दो इसमें, तो v स्क्वायर = सी स्क्वायर अपॉन 10, ठीक। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, तो v स्क्वायर = सी की वैल्यू रख दो, 3 × 10⁸ का 2 आ रहा है, 2 बार कर दो अपॉन 10, ठीक। इसमें कितना हो जाएगा, ये देखो पहले रूट को ही भेज देते हैं इसको, रूट को पहले, फिर तब सॉल्व करते हैं। रूट को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा v, तो v = क्या आ जाएगा c अपॉन, क्योंकि इसका रूट से हट जाएगा, ये √10 आ जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू 3 × 10⁸, देखो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कर देता हूँ मैं, अप्रॉक्स का मतलब ये 9 होता है, √9 कितना होता है 3 के इक्वल होता है, तो 3 पॉइंट कुछ आएगी ये वैल्यू, 3 ले लेते हैं अप्रॉक्स में हम, तो v अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 10⁸, ठीक है, ये आएगा v अप्रॉक्स मीटर/सेकेंड, ठीक। तो ये आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। अब देखो नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखो नाउ भी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 2016, तो देखो 15 कर लिया हमने, 17 कर लिया, 18 कर लिया, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2016 का। अब देखो 19 और भाई 21 22 में जो एग्जाम हुआ था उसमें नहीं पूछा गया था न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, ठीक, पर लेकिन इस बार चांस है इससे ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो पता क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा एटम के अंदर होता है। एटम में क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाहर जो भी सेल होते हैं उन सेल में ये क्या करता है, मूव करता रहता है इलेक्ट्रॉन इनकी सेल में, ठीक है, ये होता है। अब देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.9 c, तो इलेक्ट्रॉन की इसने वेलोसिटी दे दी है 0.9 c, ठीक, जो गिवन है वो हम लिखते जा रहे हैं। उसने पहले इलेक्ट्रॉन दिया, उसका मास हमको पता है, उसका चार्ज भी पता है, और वो कह रहा है स्पीड ऑफ 0.9 c, उसकी जो स्पीड है वो 0.9 c है। वो कह रहा है पहली कंडीशन में कि व्हाट इज टोटल एनर्जी। अब ये हमसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है, ई पूछना चाह रहा है mc², ये होता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये होती है ना टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, E = mc², क्योंकि टोटल एनर्जी ही क्या किससे किससे मिलकर बनती है, ये उनसे बनती है आपकी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस जो भी रेस्ट मास की, जो रेस्ट मास है कोई पार्टिकल उसकी एनर्जी, यानी m0c², ये इससे दोनों से मिलकर बनती है ये, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी E = mc² है, ये हमको निकालना है। अब इसके लिए देखो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास दिया ना, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ये 9.1, ये होता है रेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 kg ये रेस्ट मास होता है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रेस्ट मास, m0 होता है ये। अब देखो m चाहिए, c हम जानते हैं, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, c पर लेकिन अब अगर उसने देखो सोचो उसने m0 दिया है, v दिया है, इसका मतलब हमको m की हेल्प करना चाह रहा है वो, भाई m मुझे चाहिए निकालना है। और m निकालने के लिए आप समझो कि कैसे m निकाला जाए, अगर ये सोचोगे आप तो आपको दिख रहा है कि उसने m0 दिया, v दिया, इसका मतलब m इन दोनों की हेल्प से निकलेगा। तो आपने सोचा क्यों ना मास वेरिएशन भी तो इन दोनों इन ये सारी चीज़ें ही डिस्कस होते हैं मास वेरिएशन में। तो मास वेरिएशन में क्या होता है, m = m0 √1 - b² अपॉन c², ये होता है ना। आपका m0 क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है, यही है ना। अंडर रूट के अंदर 1 -
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी कितना 0.9 सी, 0.9 सी का होल स्क्वायर है, देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 0.81 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ना। ठीक, अब देखो, अब आप इस सी स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसको देखो पॉइंट को नीचे ले आओगे 81 1 और 100 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन ये हो जाएगा आपका 100 में से आप 81 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 19 और 100 का रूट 10 हो जाएगा। 10 को आप ऊपर भेजोगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस ये कितना हो जाएगा 30। 10 का तो मैंने कर ही दिया ना, तो 9.1 इंटू 10 की पावर इसको ऊपर ले जाओगे तो +1 तो -30 कितना हो जाएगा, -30 बचेगा, रूट में 19। ये आ गया आपका m। ठीक है, ये m आ गया किलोग्राम में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, टोटल एनर्जी क्या E = mc² होती है। अब देखो m हमारे पास है 9.1 इंटू 10 की पावर -30। ठीक है, ये है c कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, इसका होल स्क्वायर करना है तो 3 इंटू 10 की पावर 2 बार लिख दो। अब आपको देखो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो, अब आपको भाई खुद सॉल्व करना है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको खुद करा चुका हूँ कैलकुलेशन, आप कर सकते हो, आसान है। देखो थोड़ा इसको बता देता हूँ, तो 9.1 इंटू 10 की पावर, देखो 3 इंटू 3 कितना होता है 9। ठीक, इंटू 10 की पावर -30 है ये देखो 3 इंटू 3 9 लिख दिया। ये देखो इन दोनों को ऐड कर दो 10 की पावर 16 अपॉन रूट के अंदर 19, ये हो गया। ठीक, वैसे ये आपको खुद करना चाहिए पर लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। अब आप देखो 9 का मल्टीप्लाई करो इसमें 9 पॉइंट ये हो जाएगा 81, तो 81.9 आ जाएगा ये इसको। ठीक है, इंटू 10 की पावर देखो इन दोनों को आप ये -30 + 16 कितना हो जाएगा -14 अपॉन रूट के अंदर 19। ठीक है, अब आप रूट 19 की वैल्यू निकाल लो, तो रूट 19 की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर -14 अपॉन रूट 19 की वैल्यू होती है 4.35। जब आप इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी एप्रोमैक्स, यानी आ जाएगी 18.82 इंटू 10 की पावर -14 जूल। ठीक है, ये अब इसका आंसर आप लिख दो 1.88 इंटू 10 की पावर -15 जूल। देखो कुछ नहीं किया इसमें, मैंने इस पॉइंट को इधर बढ़ा दिया, जैसे मैं पॉइंट को देखो इधर बढ़ाता हूँ पावर माइनस में बढ़ जाती है, तो माइनस पावर देखो 14 था माइनस में 15 हो गया, ये है। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, बस ये पॉइंट को इधर किया है, क्योंकि हम जो आपने सिग्निफिकेंस नंबर पढ़ा होगा तो उसमें हम एक जो साइंस में जो यूज करते हैं वैल्यू वो 1 पॉइंट यानी एक नंबर के बाद पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, इसका कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था, जो समझाना था मैं आपको समझा दिया। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि वो हमसे फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी टू द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। वो हमसे कह रहा है कि दोनों का रेशियो बताओ आप, किसका, न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, चलो तो इसका हम रेशियो इसको बता देते हैं। ठीक, इसको हम उन दोनों का रेशियो बता देते हैं। तो देखो उसका देखो रेशियो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो देखो न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी 1/2 mv² न्यूटोनियन। ठीक है, 1/2 mv², और इसकी वैल्यू निकालो 1/2 m की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 9.1 अपॉन रूट के अंदर 19 इंटू 10 की पावर -30, ये निकाला था, हम निकाल चुके हैं m। ठीक है, v कितना आपका उसने दिया था 0.9 c, ये दिया था ना, रख दो v की जगह पर, तो कितना होगा 0.81 c², ये हो जाएगा ना। ठीक, ये आ गई आपकी न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी। अब आप रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है आपकी m - m0 c², ये होती है ना। ठीक, रखो वैल्यू आप, जब आप इसमें रखोगे तो देखो m - m0, तो m की वैल्यू कितनी है 9.1 अपॉन रूट के अंदर 19 इंटू 10 की पावर -30 निकाल चुके हैं हम, माइनस इसका रेस्ट मास कितना था इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -30 1, बाहर क्या है c²। ठीक है, ये आ गई आपकी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। देखो 10 की पावर -31 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, तो 9.1 इंटू रूट के अंदर 19 माइनस 9.1 इंटू 10 की पावर -1, -1 ही बचेगा ना, -30 बार गया c²। अब आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो, तो काइनेटिक एनर्जी न्यूटोनियन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक, ये। ठीक है, तो निकालो, तो 10 की पावर इसको रखो पहले
न्यूटन। तो 9.1 इंटू 10⁻30 इंटू 0.81 सी स्क्वायर अपॉन 2√19 अपॉन ये 10⁻30 सी स्क्वायर, ये 9.1 अपॉन रूट के अंदर 19 माइनस 9.1 इंटू 10⁻9 -1। देखो 9.1 भी है, वो भी कॉमन निकाल सकते थे। देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10⁻30 से 10⁻30 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर देखो 9.1 इंटू 10⁻0.81 और ये आपका है 2√19 अपॉन, देखो इसमें से 9.1 को कॉमन निकाल दो, इसमें से दिख रहा होगा, कॉमन निकालोगे तो 9.1 1 अपॉन रूट के अंदर 19 माइनस 1/10 कर दो इसको, ठीक है। देखो ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0.81 अपॉन 2 रूट के अंदर 19, ये हो गया आपका। देखो इसमें आप एलसीएम ले दो 10√19, ये हो जाएगा 10 माइनस रूट 19 सॉरी 10 माइनस रूट 19। देखो √19 से √19 कैंसिल, ठीक। 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर तो आएगा 10 का मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ पर हो जाएगा, 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप 8.1, 2 का यहाँ पर होगा तो 2, 10 माइनस रूट में 19। अब आप क्या करना, √19 की वैल्यू कितनी होती है 4.85 होती है, तो 10 में से 4.85 माइनस करना, 2 का उसमें मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का रेशियो निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, तो आसान है एकदम, यहाँ से कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, ठीक। तो आप यहाँ से डू योर सेल्फ करोगे, आंसर हमको बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो अब देखो एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा इसमें रिलेटिविटी पर, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने चाहिए। देखो आपको साइमल्टेनियसली वो तो छोड़ना ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि आपको वहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा तो आपको उसको भी तैयार करना चाहिए। चलो एक नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, उस नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको रिलेटिविटी पर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उसी वीडियो में, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।